मैंने सुना है इस संदर्भ में, लेकिन इसको वेरीफाई करने की जो ज़रूरत है, मुझे लगता है कि अगर ये इस प्रकार की घटना है, तो ये बहुत बड़ी गंभीर चूक है ये, इंटेलिजेंस की। और सबसे बड़ी बात है कि देश का होता तो भी हम मानते हैं, जो बताया जा रहा है कि वो बांग्लादेशी है, और बांग्लादेशी ऐसे सेंसिटिव जगह जा करके, जहां धार्मिक स्थान है हमारे, वहां जा करके धार्मिक भावनाओं का जो एक्सप्लॉयटेशन करके जो है वो लोगों से इस प्रकार से पैसे भी ले रहे हैं, और उसके साथ साथ में वहां जा करके सारी चीजें जिस प्रकार से कर रहे हैं। और इंटेलिजेंस का विषय है तो ये इसमें जानकारी ये भी लेनी चाहिए कि भी उसके पीछे कुछ और तो नहीं है। जो हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से जो चीजें, सतर्कता के हिसाब से जो ऐसी जगह, खासतौर से जहां मंदिर हैं, जहां धार्मिक स्थान है, वहां की सुरक्षा से जुड़े हुए विषय तो नहीं है। तो इस बात को लेकर के भी एग्जामिन करने की आवश्यकता है। लेकिन मैं कुल मिलाकर के इतना ही कहना चाह रहा हूं कि सरकार के स्तर पर यह बहुत बड़ी चूक है। हमारे पास भी ये बात आई है कंप्लेंट के रूप में, जो पुलिस को जो दी गई है, तो इस बारे में तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, छानबीन होनी चाहिए। अगर सही मायने में वो व्यक्ति दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उठाएंगे क्या आप इसमें? हम इस बात को लेकर के सब साथियों से चर्चा कर लेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिर्फ शिकायत है, और इसकी जो ऑथेंटिसिटी जो है वो सारी चीज को लेकर के जब स्पष्ट हो जाएगी तो निश्चित रूप से इसको उठाएंगे। और ये मामला सचमुच में गंभीर है। नहीं, वो तो फेलियर है ही है कानून व्यवस्था में। हमने सारी बातें हमने पिछले कल कही है कि सारी चीजें तार तार हुई पड़ी है। पुलिस प्रशासन को, पुलिस विभाग को किसी और काम में लगा करके रखा हुआ है। जो काम सही मायने में इनको करना चाहिए, उस काम पर इनको ध्यान देना चाहिए। अभी मुझे आपके माध्यम से ये मालूम हुआ है, इसमें इंक्वायरी किया जाएगा, और जो अगर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन से इंटरफेरेंस है तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। दूसरी बात यह है कि इफ इज कम ऑन अ स्टडी वीज़ा फ्रॉम बांग्लादेश, और वो एपीजी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, तो उसको अपने सीमित रहना पड़ेगा, और जो वीज़ा की कंडीशन होती है उसके अंदर उसको सीमित रहना पड़ेगा। और वो इस बहरूपे के भेष में अगर वो घूम रहा है, दैट इज आई थिंक इलीगल। और हम उसमें कार्रवाई के लिए हम पता करेंगे, पहले पूरी इंक्वायरी होगी, उसके ऊपर फिर एम्बेसी के थ्रू ही उसमें कार्रवाई होगी। और जिस तरीके से वो हर जगह जा रहा है, और कुछ एक किस्म से पैसों के लिए वो भेष बदल के घूम रहा है, तो उसके पीछे कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। तो इट शुड बी इंक्वायर्ड वेरी प्रॉपरली। आज हम इसमें इमीडिएटली मतलब कंसर्न ऑफिसर से बात करेंगे, और उसको एक लिमिटेशन में उसकी इंक्वायरी की जाएगी, एंड रिक्वेस्ट देम टू दैट दे शुड राइट दिस मैटर टू द बांग्लादेश एम्बेसी आल्सो। क्योंकि स्टूडेंट बांग्ला उसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ कि इंटेलिजेंस का भी मैटर बनता है ये, और इट हैज टू बी वेरीफाइड thoroughly पहले, क्योंकि अगर वो स्टूडेंट वीजा पे आया है और यहाँ पे वो अपनी हरकतें कर रहा है, मे बी वो किसी और मतलब मकसद से भी घूम सकता है, एक्टिविटी से भी कर रहा होगा। सो दैट हैज टू बी इंक्वायर्ड प्रॉपर्ली, एंड ही हैज टू रिमेन विद इन द लिमिटेशन ऑफ अ स्टूडेंट वीजा। जैसे और भी बच्चे और मुल्कों से भी आते हैं, तो उनके लिए भी अपना ये प्रॉब्लम